हेलो 7th क्लास। कल हमने क्या पढ़ा था? संविधान के बारे में कि संविधान क्या होता है। ठीक है, हमारे देश में जो शासन व्यवस्था होती है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए हमने संविधान की रचना की थी। तो संविधान क्या होता है और उद्देश्य क्या है, ये हमने कल पढ़ा था। और कल हमने क्या पढ़ा था? अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन किन्ने ये संविधान किसने बनाया था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने ये नियम कानून बनाए थे। लेकिन उनके ऊपर जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अब हम आज आगे पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। तो ये जो है हमारे भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं, मतलब हमारा संविधान कैसा है ना। तो सबसे पहले जैसे हम देख लेते हैं कि हमारा संविधान क्या है? लिखित एवं निर्मित संविधान है। मतलब लिखित का क्या होता है? मतलब ये रिटर्न में है, और निर्मित मतलब इसका निर्माण किया गया है, और लिखित है मतलब जरूरी नहीं है कि हर देश के मतलब लिखित में उसका संविधान हो। जैसे इंग्लैंड है, इंग्लैंड का संविधान क्या होता है? वो लिखित नहीं है, लेकिन हमारे देश का है, मतलब उसका प्रूफ है, लिखित है हमारे देश का संविधान, इसलिए इसको कहते हैं लिखित एवं निर्मित संविधान। अब सेकंड में हम आ जाते हैं विस्तृत व व्यापक संविधान। हमारे देश का संविधान जो है बहुत ही विस्तृत है। क्यों? क्योंकि हमारा देश क्या है? बहुत ही बड़ा विशाल राष्ट्र है हमारा देश। तो हमारे देश का जो संविधान है वो बहुत ही विस्तृत और व्यापक है, और इसका दिया कठोर भी है। मतलब जहाँ जो नियम बनाए गए हैं वो कठोर भी है और लचीलापन भी है। जैसे लचीलेपन का एक बात समन्वय, जब कभी हम देखते हैं कि कुछ ऐसे जो नियम बनाए गए हैं जो आज की स्थिति को देखते हुए सही नहीं है, तो इसका मतलब संसद में एक तिहाई बहुमत देकर उस नियम को चेंज भी किया जा सकता है। तो इसलिए इसको कहते हैं कि कठोर एवं लचीलेपन का समन्वय है हमारे संविधान में। अब हम आ जाते हैं चौथा, मौलिक अधिकार व कर्तव्य। अब मौलिक अधिकार जो कि आपने 6th में पढ़ लिए थे, 6 मौलिक अधिकार जो हैं, उनका जो अधिकार क्या होते हैं? जो हमको शासन के द्वारा प्रदत्त मतलब हमको दिए गए हैं। कर्तव्य का क्या हमने बताया था? कर्तव्य वो होते हैं जिसका हम पालन करते हैं। तो इन दोनों का समावेश है, मतलब कि हमारे संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनका भी हमको पालन करना है, जो कर्तव्य दिए गए उनका भी हमको पालन करना है। तो ये दोनों का समावेश है। अब पांचवा आ जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का समन्वय। मतलब हमारे राज्य में कुछ नीति मतलब कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, तो उनके प्रति जो है कुछ उनको किसी विशेष उसमें छूट दी जाती है शासन के द्वारा, और उनको जो पिछड़े हुए हैं उनको ऊपर उठाने के लिए उनके विशेष जो तबके के लोग हैं उनके लिए कुछ अलग नियम बनाया सरकार ने। इसी को कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख होता है। अब हमारे देश में क्या है? संघात्मक, एक संघ के मतलब एक के रूप में हमारी शासन व्यवस्था, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री उन्होंने क्या विभिन्न उनके क्या है मंत्री परिषद होता है, अलग अलग जो राज्य होते हैं उनके अलग अलग क्या उनके मुख्यमंत्री होंगे। तो जरूरी नहीं है कि वो जिस पार्टी से संबंध रखें उसी पार्टी से अन्य राज्य जो होता है उसका मुख्यमंत्री हो, लेकिन वो राज्यों अलग अलग मंत्रियों का क्या करेंगे? कार्यों का बंटवारा करते हैं। अलग अलग जो मंत्री परिषद में उनके कार्यों का बंटवारा करते हैं। इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं कि हमारे देश में संघात्मक शासन प्रणाली लागू हुई है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मतलब लोक का अर्थ क्या होता है? पब्लिक से। अब जो सरकार जो बनती है वो किसके अधीन होती है? पब्लिक के अधीन होती है, क्योंकि हम सभी जो होते हैं उन नियमों का पालन करते हैं। तो जब हम यदि सरकार हमारे लिए विशेष छूट विशेष हमारा ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा कि जनता जो है वो उसको वोट नहीं करेगी। इससे जो पब्लिक का जो वोट होता है उसके द्वारा मतलब पब्लिक उस सरकार को चुनती है, इसीलिए इसको कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, अब है संसदीय प्रणाली। हमारे देश में संविधान में संसदीय मतलब सांसद जो चुने जाते हैं, अलग अलग जो हमारे हम सांसद क्या है, हमारे जो अलग अलग जो हमारे शहर हो उनके जो दो जो है वो खड़े होते हैं, उनमें से कोई एक सांसद बनता है। तो अलग अलग जो राज्य का एक एक जो सांसद चुनते हैं, तो वो क्या करते हैं? वहाँ हमारी जो समस्याएं हैं वो उस शहर की समस्या को उठाते हैं। तो ये हो जाए एक संसदीय प्रणाली कहते हैं इनको। बाद में कई बार जब ये चुनाव जीतते हैं तो उनको मंत्री पद का भी दर्जा दिया जाता है। अब पंथ निरपेक्ष क्या होता है? पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है कि हमारा जो देश है विशाल मतलब बहुत ही विशाल है, जिसमें अनेक जाति अनेक धर्म के लोग निवास करते हैं। लेकिन सरकार जो होती है वो किसी भी जाति अथवा धर्म को देखकर कोई भी निर्णय नहीं लेती, मतलब वह हर व्यक्ति के प्रति समान व्यवहार करती है। इसीलिए इसको कहा गया पंथ निरपेक्ष। मतलब किसी भी जाति विशेष को देख के वो कार्य नहीं करती है, व्यक्ति की योग्यता के अनुसार उसको कार्य दिया जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष। अब आ जाते हैं हम 10वां, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य।
मतलब हमारा देश क्या है, संपूर्ण मतलब पूरा प्रभुत्व है हमारे देश पर। कोई भी जो बाहरी शक्ति है वो आंतरिक हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं दे सकती। कोई भी जो बाहरी शक्ति है, दूसरे देश जो है वो हमारे देश के आंतरिक मामलों में दखलंदाजी नहीं दे सकते। इसको हम कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य। ठीक है। अब आता है 11, स्वतंत्र एवं शक्तिशाली। अब क्योंकि हमारा देश क्या है, आज़ाद है, हमारा देश क्या है, आज़ाद है, तो हम आज़ाद देश के आज़ाद हैं। तो हमारा देश की जो शासन प्रणाली है वो क्या है, स्वतंत्र है। हम कोई भी निर्णय लेने के लिए क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। और भारत क्या है, एक शक्तिशाली देश है जो जिसमें कि वो किसी पे डिपेंड नहीं है। हर चीज़ के लिए उनमें इतनी सेना है, हमारे यहाँ इतने हथियार हैं, मतलब और सभी चीज़ों से ये पूर्ण है, अर्थात हम स्वतंत्र हैं एवं शक्तिशाली हैं। तो ये है भारतीय हमारे जो संविधान है इसकी प्रमुख है विशेषता। तो एक बार हम उसको फिर से देख लेते हैं कौन कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता है। सबसे पहला ये लिखित एवं निर्मित संविधान है। दूसरा लिखित मतलब हर देश का संविधान लिखित नहीं है, जैसे इंग्लैंड का संविधान जो है लिखित नहीं है। और निर्मित का निर्माण किया, विस्तृत है मतलब कि बहुत ही बड़ा है और व्यापक फैला हुआ है हमारा संविधान। और कठोर भी है, बहुत सख्त भी है और लचीलापन भी है। मतलब कुछ ऐसी बातें हैं उसमें जो लचीलापन लिए हुए हैं, मतलब उसको हम उसको चेंज कर सकते हैं। इसके लिए समझ जो सांसद हैं वो मतलब पारित करते हैं संसद में 1/3 जिसको बहुमत मिलता है, तो फिर वो नियम पारित हो जाता है। अब मौलिक अधिकार जो हमारे जो मौलिक अधिकार हैं, 6 जो मौलिक अधिकार हैं, इनका एवं कर्तव्य जो होते हैं हमारे कर्तव्य जो आपको पता ही है, अपने देश के प्रति हमारे जो कर्तव्य उसका जो हमारे जो संविधान है, संविधान में उसका लिखित वो है, मतलब हमको उन जो कर्तव्य है उनका पालन करना है और उन मौलिक जो अधिकार है उनको मानना है ना। अब 5वां जाता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। राज्य है जो उसके अलग अलग नीति निर्देश मतलब कि अलग अलग जाति संप्रदाय के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं, जैसे कि मतलब आदिवासी जाति, उसके लिए अनुसूचित जाति है ना, पिछड़ी जाति, उनके अलग अलग जातियों में विभाजित किया गया है। और उनके जो जाति है उसको मतलब विकास करके उनको देश की एकता में समावेश किया जाता है। मतलब हर देश में मतलब वो एक हो जाए, मतलब SC ST जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, पिछड़ी जाति, तो उसको अलग अलग जातिगत आधार पर उनको कुछ छूटें प्रदान की जाती हैं ताकि वो भी मतलब मुख्य धारा से हुए जो देश है उसकी तरक्की विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। अब संघ मतलब हमारे देश की प्रणाली एक संघात्मक शासन प्रणाली है, जो संघ के अंतर्गत प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते हैं और मुख्यमंत्री का मेन कार्य उस अलग अलग अपना मंत्रिपरिषद का निर्माण करना और उस प्रदेश की समस्याओं का समाधान करना होता है, देखना होता है। अब लोकतांत्रिक, लोक मतलब पब्लिक से ही जुड़ा हुआ है हमारा संविधान। यदि पब्लिक नहीं चाहेगी तो कोई भी व्यक्ति संसद सत्ता में नहीं आ सकता है। पब्लिक मतलब वोट करती है, इसीलिए सरकार जो है जो उसका जो समस्त शक्ति जो होती है उसका ध्यान जो होता है वो पब्लिक की ओर होता है, इसलिए इसको कहते हैं लोकतांत्रिक गणराज्य। और विभिन्न इसमें संसद चुन के जाते हैं अलग अलग शहरों से, एक हर शहर से एक संसद चुन के जाता है जो जीता विनर होता है, उसको कहते हैं संसदीय प्रणाली। पंथ निरपेक्ष मतलब भारत एक विशाल देश है जिसमें अनेक जाति अनेक धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन किसी जाति विशेष को देखकर उसके लिए सरकार कोई भी किसी अलग निर्णय नहीं लेती, मतलब सबको समान अधिकार हमारे यहाँ प्रदान किए गए, इसको कहते हैं पंथ निरपेक्ष। इसके बाद है संपूर्ण प्रभुत्व, मतलब हमारा देश संपूर्ण प्रभुत्व वाला, मतलब हमारे देश में किसी अन्य देश का कोई समावेश नहीं है, मतलब कोई अन्य देश हमारे देश में घुस के हमारा एरिया जो है वो छीन नहीं सकता है। हम आंतरिक और बाहरी दृष्टि से पूर्ण क्या है, संपूर्ण हमारा प्रभुत्व, मतलब उसमें हमारा पूरा अधिकार है। कोई हमारी जो शहर अपने जो देश की जो सीमा है उसमें प्रवेश नहीं कर सकता बिना हमारी अनुमति के। और हमारा जो गणराज्य है वो एक स्वतंत्र और शक्तिशाली है, मतलब हमारा जो संविधान लिखा गया है वो क्या है, स्वतंत्र। और हम सभी क्या है, एक स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं। हमारा संविधान बहुत मजबूत है, लिखित है और शक्तिशाली है। तो आज आप ये सभी चीज़ कॉपी में नोट कर लीजिए। भारतीय संविधान की विशेषताएं बहुत ही IMP है, भारतीय संविधान की विशेषताएं जो आप अभी 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, आपको आगे जाके 8th क्लास में भी यही चीज़ है, भारतीय संविधान 9th में भी आपको यही है। इसलिए अभी से आप अच्छे से जिसको ध्यान लेके समझ लेंगे तो आगे आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आज के लिए इतना है, अब आगे का हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे, ठीक है।